नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। मित्रों, जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आने वाले 2022 में शहर पश्चिमी प्रयागराज से मैंने विधायक चुनाव के लिए ये संकल्प लिया है कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा और चुनाव लड़ने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि आम जनता के मन में जो सपना होता है उसे कौन पूरा करेगा। क्योंकि मुझे इतने वर्षों से मैं देख रहा हूं शहर पश्चिमी प्रयागराज से या प्रयागराज के जितने भी क्षेत्र से जो भी विधायक बनते हैं वो आम जनता की जो बातें हैं उन चीज़ों पर खरे नहीं उतरते और जो उनसे वादा किया जाता है उन वादों पर भी वो बिल्कुल नहीं दिखते। बस उतनी ही चीज़ें होती हैं जो सरकार द्वारा उन्हें मुहैया कराया जाता है। अब सोचने वाली बात है, हम हाउस टैक्स देते हैं तो सड़क बनती है, नाली बनती है, रोड बनता है, लाइट बनती है। उनके बारे में जब तक हम और आप संघर्ष नहीं करते तब तक विधायक सांसद उस सड़क के बारे में, उस नाली के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए इस चीज को। इतने लोग एप्लीकेशन देते हैं, भैया मेरे गली की अभी तक सड़क नहीं बनी है, अभी रोड नहीं बनी, अभी नाली नहीं बनी, अभी खंबे नहीं लगे हैं। फिर वो नेताजी क्या कहते हैं, हम जैसे आएंगे ये बनेगा, देखा जाएगा। फिर भी हम दौड़ते रहते हैं, एप्लीकेशन लगाते रहते हैं। पता चला जब चुनाव नज़दीक आने लगते हैं तो उनका सड़क बनना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, 2-4 सड़कें कंप्लीट हो जाती है। पर क्या आम जनता के लिए सिर्फ सड़कों तक ही सीमित हैं विधायक? मुझे लगता है कि देश को, हमारे समाज को, कई विधायक ऐसे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, समय निकालते हैं, अपनी जनता से मिलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही वो विधायक बनाए गए। कुछ विधायक ऐसे हैं जो विधायक बनने के समय, वोट लेने के समय घर घर जाकर माला पहनेंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट चाहिए, और वोट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ है अब तक आप सबने देखा है। नजर नहीं आए, कोई दिखा नहीं। और जब चुनाव 5वां वर्ष जब लगने लगता है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो साल भर पहले से, 6 महीने पहले से ही हलचलें नजर आने लगती हैं, गली गली में नजर आने लगते हैं सब। क्यों? वोट की राजनीति। हमारी जनता वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो वोट उनको ही देगी जो उनकी जाति का है, जो सिंबल वाले हैं। इससे ज्यादा सोचते ही नहीं। अगर आपकी गली के, मोहल्ले के, अभी आपके शहर के लोग विधायक बनेंगे तो वो आपको काम करके देंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे। 100% में तो 50% सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बगल में रहेंगे आपके। किंतु आप ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते हैं जो आपसे मिलने के लिए बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं, और आप बहुत बार प्रार्थना करेंगे, सर आइए विधायक जी, एक बार आइए, चाय पी लीजिए, हाथ पैर जोड़िए उनके, फिर आप, क्योंकि उनका काम तो बन गया ना। और मेरा एक ही मकसद है
मैं आम जनता से इतना ही अपील करूंगा कि आप चाहे जिसे वोट दीजिए, मैं अपने वोट के लिए नहीं आया हूं। आप मुझे वोट करेंगे तो आपको मुझसे जो सेवा मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। शहर पश्चिमी की जनता जान चुकी है। अब तक मैंने कई गांवों में सर्वे किया है, हर गांव जाता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं, लोगों की समस्या अपने फेसबुक पेज पर डालता हूं, यूट्यूब चैनल पर डालता हूं, लाइव टेलीकास्ट भी करता हूं और व्हाट्सएप पर भी कभी कभी वो चीज़ों को ग्रुप के द्वारा बताया करता हूं। ये विधायक की चुनाव की तैयारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके लिए नामांकन करना चाहिए। विधायक बनने के बाद लोग सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार का पैसा है, जनता के लिए पैसा है, फिर जनता को वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया जाता। और दया धर्म तो है ही नहीं दिल में। गरीब को एकदम परेशान करके रख देते हैं। थाने पर जिसकी सुनवाई होनी चाहिए उसकी सुनवाई होता ही नहीं, एफआईआर होता ही नहीं। जो बड़ा आसामी रहेगा उसकी सुनवाई हो जाती है। विधायक द्वारा जो काम होना चाहिए वो काम बहुत रिक्वेस्ट करने पर होता है। तो हमें किस प्रकार का विधायक चाहिए ये अब जनता तय करे। 2022 में पब्लिक तय करे कि आपको सिंबल पर वोट देना है या पब्लिक को देखकर वोट देना है, कि पब्लिक आपके बीच आती है या घर पे बैठी रहती है या बढ़िया एसी ऑन किया और ठंडे में मस्त है। जनता समझदार है। अब आप जनता को ये पता है कि मुझे क्या क्या सुविधाएं चाहिए। शहर पश्चिमी में आप अगर कमियां ढूंढने निकलेंगे तो कमियों की अंबार निकल आएंगे। हालांकि सभी शहरों के हालात ऐसे, अभी मैं कानपुर भी गया था, वहां पर बस अड्डों की कोई व्यवस्था ही नहीं, गंदगी है, साफ सफाई है ही नहीं। यहाँ पर भी ऐसी कई सड़कें हैं, ऐसी कई नालियां हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो सिस्टम में नहीं चल रही हैं। उन सबको सिस्टम में लाने के लिए ही ये मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कुछ लोगों की यह भी यकीन नहीं है कि मैं विधायक चुनाव के लिए नामांकन या पर्चा भरूंगा, तो उन सबको मैं बता दूं कि पर्चा भरना तो मेरा तय है। कैसे भी करके मुझे ये नामांकन करना ही करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शहर पश्चिमी में जिन क्षेत्रों में मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, आप वजह भी जान रहे हैं, और जिन लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपने गांव की समस्या बता सकते हैं। उन गांवों की समस्या क्या है पहले आप जानिए। कई लोगों को मकान जो सरकार द्वारा मिलने थे वो अभी तक मिले नहीं, फॉर्म सही से भरा ही नहीं गया, किनको भरना है किनको नहीं भरना ये भी नहीं पता है, किसके माध्यम से भरना है। कुछ लोगों का पैसा आया है, कुछ लोगों का पैसा नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुविधा उन गरीबों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या मामला है, क्या घपला है। मैं शहर पश्चिमी के उन सभी तमाम जनता को, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं वापस से यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए मैं 2022 में ये नामांकन आप लोगों की उम्मीद पर भर रहा हूँ। अभी आप तय करेंगे कि आपको किस प्रकार का विधायक चाहिए, विधायक क्यों चुनना है ये भी आपको समझना है। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, यदि आप में क्षमता है, आप में ताकत है और आपके अंदर सेवा लगन भाव है,
तो आप भी विधायक का पर्चा भर सकते हैं और ये आपका अधिकार है। और सच्चे मन से जो भी आदमी इस राजनीति में उतर करके लोगों की सेवा करना चाहता है, मैं उसका स्वयं स्वागत करूंगा। और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए सेवा कर सकता हूं, तो एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो भी समस्या है, जो यहाँ की है सारी समस्या, मैं समझता हूँ उसे खुलकर, दिल खोल करके सेवा की जाएगी, ताकि यहाँ की पूरी समस्या जो है वो खत्म हो सके। शहर पश्चिमी की जो जो शिकायतें हैं वो सारी लिस्ट बन चुकी हैं। मैंने सारी व्यवस्था जो वहाँ की देखी है, और हमारे अभी गांव साइड में मैं देख रहा हूँ, बबरौली है, इधर आपका जितना उमरी है, मैं भी गया था, मरियाडी गया था, आपके कसारी मसारी गया, झलवा में गया, पीपल गांव गया। अभी इन क्षेत्रों में बहुत ही अनडेवलपमेंट एरिया है, जो यहाँ पर आप जाएंगे तो नालियाँ, सड़कें, पानी बजा रहे हैं, रास्ते खराब हैं, हैंडपंप नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। उन समस्त तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही मैंने फैसला किया कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए और आप सभी के लिए कुछ करना चाहिए। यदि आप लोग मुझसे सहमत हैं तो मेरा साथ दीजिए, मुझे सहयोग कीजिए। और मेरे लिए इतना संभव नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ कि करोड़ों रुपए लगाऊंगा और चुनाव में बड़े बड़े होल्डिंग लगाऊंगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जिनकी होल्डिंग्स ज़्यादा दिखती हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है और आप उन्हें ही वोट दे देते हैं। अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। मेरे पास जो भी चीज़ सुविधा है मैं उसी के माध्यम से प्रचार करूंगा। आप लोग ही मेरे प्रचारक हो, और आप में से जो भी मेरा प्रचार प्रसार करेगा, मेरे लिए यही एक आप लोग का सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोग मेरी जो ये सिंपल सा आसान सा हेल्प है वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि शहर पश्चिमी की जनता मुझे जाने, मुझे पहचाने, ताकि 22 में मैं आप लोगों के लिए विधायक बनकर जब आऊँ तो आपकी सेवा कर सकूँ। धन्यवाद।